हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्रसंग व्याख्या लिखने की विधि की संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष क्या होता है और इसको लिखना कैसे है। चाहे आपको सप्रसंग व्याख्या या फिर व्याख्या लिखना हो तो कैसे लिखना है आपके अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम संदर्भ के विषय में समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक पंक्ति लिखा हुआ आपको दिख रहा है, तो ये पंक्ति किस कवि ने लिखा है, किस लेखक ने लिखा है, तो हमें सबसे पहले संदर्भ में उसी चीज़ के बारे में लिखना होता है। जैसे कि आप इसको पढ़ेंगे इस पंक्ति को तो आपको पता चलेगा कि इसे सूरदास जी ने लिखा है। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई, सौदे बुझती साची नहासी। इसको पढ़ने से हमें मालूम पड़ता है सूरदास जी ने। तो हमें संदर्भ में जिस कवि या लेखक ने जिस पंक्ति को लिखा है उसके विषय में लिखना होता है। उसके बाद प्रसंग, प्रसंग में हमें क्या लिखना होता है। प्रसंग में आपको दिए गए पंक्तियों के मुख्य बातों को लिखना होता है। याद रहे कि प्रसंग बहुत ही संक्षिप्त होता था, उसमें केवल मुख्य बातों को ही लिखें। वास्तव में यह पंक्तियाँ किस विषय में है आदि जो पंक्तियाँ होगा उसके विषय में हमें लिखना होता है। उसके बाद आता है व्याख्या। व्याख्या में हमें क्या लिखना होता है। व्याख्या में हम दिए गए पंक्तियों का विस्तार पूर्वक विवेचन करेंगे, अर्थात उन पंक्तियों को एक्सप्लेनेशन को लिखेंगे, यानी कि उसके बारे में विस्तार से लिखेंगे। व्याख्या में आप जितना विस्तार से लिख सकते हैं उतना आपको लिखना है, क्योंकि 15 मार्क्स का आप लोग का, अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो पूछा जाएगा, अगर क्लास 12th के हैं तो वहाँ पे आपको 5 मार्क्स का पूछा जाता है। व्याख्या में हम अपना मत भी प्रकट कर सकते हैं, वही अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसकी तुलना या समीक्षा भी कर सकते हैं। व्याख्या में पद निर्देश, कठिन शब्दों के पर्यायवाची आदि लिखकर विवेचन हम करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से होता है। और विशेष, विशेष में क्या लिखना होता है। विशेष में हम पंक्तियों के मुख्य उद्देश्यों को लिखेंगे, कवि के विषय, लेखक की भाषा शैली के विषय में, अलंकार, योजना, रस, छंद इत्यादि पर हम लोग चर्चा करेंगे विशेष में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष में हमें क्या क्या लिखना होता है। अब हम एक उदाहरण के जरिए इन बातों को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सूरदास जी की पंक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले जब भी कभी पंक्तियाँ आपको दिया हो तो इसका फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड आपको लिखना होता है। कैसे, यहाँ पे आपको निर्गुण लिख देना है, उसके बाद डॉट 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 करते हुए अगला लाइन, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, और सबसे लास्ट वाला यहाँ पे जो नासी है ये आपको लिख देना है। ये संकेत के तौर पे हमें लिखना होता है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद हम संदर्भ की बात करते हैं। संदर्भ में जैसे मैंने आपको बताया कि कवि के विषय में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारे बीए के पाठ्यक्रम में वर्णित भक्ति काव्य के भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसके रचयिता कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। उसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है प्रसंग। इसमें आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास ने उद्धव और गोपियों के संवाद द्वारा निर्गुण तथा सगुण की तुलना की है, वहीं सगुण को निर्गुण की अपेक्षा अधिक सार्थक बताया है। यानी हमें प्रसंग में लिखना होता है कि कवि ने किस चीज़ के बारे में चर्चा की है और हमें संक्षिप्त में लिखना होता है। उसके बाद हम देखते हैं व्याख्या। व्याख्या में आपको व्याख्या का हेडिंग डालना है, उसके बाद आपको लिखना है, इसमें आपको विस्तार से उन पंक्तियों के विषय में लिखना होता है। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास लिखते हैं, जब उद्धव गोपियों के समक्ष जाकर अपने निराकार ब्रह्म की उपासना करने को कहते हैं, तभी गोपियाँ उद्धव से पूछती है कि हे उद्धव, ठीक है, पहले तुम हमारे प्रश्नों के उत्तर दो कि तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म जो है वह किस देश का वासी है, अर्थात किस देश का रहने वाला है। आपको हम कसम देकर पूछ रहे हैं, इसलिए आप बिना हंसी मजाक के सच बताएं। निर्गुण ब्रह्म के जनक अर्थात पिता कौन है, उनकी माता कौन है, और जिस प्रकार हम प्रभु श्री कृष्ण की दासियां हैं, उस प्रकार निराकार ब्रह्म की दासियां कौन है, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उनका रूप कैसा है तथा वे किस रस के रुचिकर हैं। फिर आगे गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमने आपसे जो प्रश्न किया है उन प्रश्नों का उत्तर आप बिना छल कपट के ठीक ठीक देना, अन्यथा आपको इस झूठ की फल अवश्य मिलेगी। अब आगे सूरदास कह रहे हैं कि जो गोपियाँ ने उद्धव से प्रश्न किया, तब उद्धव गोपियों के समक्ष बिल्कुल मौन खड़े थे, जबकि वे बहुत ही ज्ञानी महापुरुष थे। इस दृश्य
को देखकर सूरदास भी चकित। पंक्तियों में सूरदास ने सगुण तथा निर्गुण भक्ति की तुलना प्रस्तुत की है तथा सगुण को निर्गुण की उपेक्षा अधिक सार्थक बताया है। और सबसे लास्ट में आपको विशेष का हेडिंग डालना है और इसके विषय में आपको लिखना होता है कि कवि की भाषा कैसी थी, कवि ने किस रस अलंकार छंद का प्रयोग किया है। तो इसमें हम लिखेंगे पहला पॉइंट देकर निर्गुण ब्रह्म का खंडन तथा सगुण का मंडन, दूसरा पॉइंट ब्रज भाषा तथा मुक्तक शैली का प्रयोग, और तीसरा में हास्य तथा वियोग रस का प्रयोग, और चौथा में कैसा चित्रण था, माधुर्य भक्ति का चित्रण था, और अलंकार तो उन्होंने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड कि सप्रसंग व्याख्या कैसे लिखना होता है। और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो फ्रेंड तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।